हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों समकालीन दक्षिण एशिया। आज इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे बच्चों। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे देखें। आज हम लोग स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन हम जो डिस्कस किए थे वह क्वेश्चन है, इसमें दिखा देते बच्चों। लास्ट टाइम जो हम लोग डिस्कस किए थे पार्ट नंबर 1 का जो लास्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किए थे बच्चों, जो हम लोग डिस्कस किए थे बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग बांग्लादेश के आगे वाले जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस। नंबर 2 का बच्चों पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच कई समझौते हुए। समझौते के बारे में बच्चों पढ़ना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे समझौते हुए। उस समझौते के बारे में इस क्वेश्चन में क्या करना है, पढ़ना है। पहला जो समझौता हुआ बच्चों सिंधु जल संधि। ध्यान रखना बच्चों, पहला जो भारत और पाकिस्तान में जो समझौता हुआ वह समझौता का नाम आपको ध्यान रखना सिंधु जल संधि, जो कब हुआ था 1960 में। ध्यान रखना बच्चों, ईयर को ध्यान रखना। 1960 में जो सिंधु जल संधि में विश्व बैंक की सहायता से, किसके सहायता से बच्चों, विश्व बैंक की सहायता से भारत और पाकिस्तान ने जल संधि पे हस्ताक्षर किए। और यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष के बावजूद आज भी क्या है, कायम है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना बच्चों, सिंधु जल जब संधि हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में, किसके हेल्प से बच्चों, तो विश्व बैंक के द्वारा। तो उसमें भारत के तरफ से कौन गए थे और पाकिस्तान के तरफ से कौन आए थे, आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। सिंधु जल संधि कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों, 1960 में। तो पहला जो आपको ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ सिंधु जल संधि को लेकर हुआ। और कब हुआ था, 1960 में। विश्व बैंक के सहायता से भारत और पाकिस्तान के बीच जो जल संधि पे हस्ताक्षर हुआ, यह संधि आज भी क्या बच्चों, कायम है। दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों ताशकंद समझौता। पहला समझौता पढ़े बच्चों सिंधु जल संधि, दूसरा समझौता पढ़े ताशकंद समझौता, जो भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को हुआ था। ताशकंद समझौता हुआ था बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद बच्चों एक जगह है। समझौता था बच्चों, वह एक शांति समझौता था। यह समझौते के अनुसार यह तय किया गया कि भारत और पाकिस्तान में अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। भारत और पाकिस्तान बच्चों अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी झगड़ा होगा वह शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, उसको सुलझाएंगे। बोलना चाह रहा बच्चों, ताशकंद समझौता जो हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को, यह एक शांति समझौता था। और यह समझौते के अनुसार यह तय किया कि भारत और पाकिस्तान अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी होगा, जो भी लड़ाई झगड़ा होगा बच्चों, उसको शांतिपूर्ण ढंग से क्या करेंगे, सुलझाएंगे। अभी तक बच्चों 2 समझौते पढ़ा दिए। पहले समझौते का नाम आपको ध्यान रखना सिंधु जल संधि, दूसरा समझौते का नाम आपको ध्यान रखना ताशकंद समझौता। तीसरा समझौता ध्यान रखना बच्चों शिमला समझौता। तीसरा समझौता का नाम आपको ध्यान रखना है शिमला समझौता, जो कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था बच्चों, 3 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद शिमला में एक संधि पे हस्ताक्षर हुआ जिसे शिमला समझौता कहा गया। इसमें भारत के तरफ से कौन गई थी बच्चों, इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के तरफ से जो आई थी जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। तो आपको ध्यान रखा शिमला समझौता कब हुआ था, 3 जुलाई 1972 को। भारत और पाकिस्तान जब युद्ध हुआ था बच्चों 1971 में, जब युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान किसको लेकर, बांग्लादेश को लेकर। तब 1972 में एक समझौता हुआ था बच्चों शिमला समझौता। शिमला समझौता एक जगह है बच्चों भारत में, शिमला उसी के नाम पे क्या हुआ, शिमला समझौता। उस समझौते में आपको ध्यान रखना भारत के तरफ से कौन गई थी, इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के तरफ से जो आई थी उनका नाम था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो आपको ध्यान रखना शिमला समझौता कब हुआ था और पाकिस्तान के तरफ से कौन आई थी और भारत के तरफ से कौन गए थे, अब कब हुआ था। बस इतना ही पॉइंट आपको भी इस शिमला समझौता में याद रखना है। आपको बच्चों ध्यान रखना लाहौर दिल्ली बस सेवा। अब डायरेक्ट बच्चों दिल्ली से लाहौर क्या जाती है, बस जाती है। तो 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर दिल्ली बस सेवा बहाल करने की सहमति मिली। बोलना चाह रहा बच्चों, 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच डायरेक्ट बच्चों लाहौर से दिल्ली बस सेवा बहाल करने पे क्या मिली, सहमति मिली। डायरेक्ट बच्चों जो आपको बस मिलेगी वह मिलेगी लाहौर से दिल्ली या दिल्ली से लाहौर। आतंकवादी घटनाओं के बाद, बहुत सारे बच्चों आतंकवादी जब घटनाएं हो तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रही बसें को क्या कर दिया, रोक लगा दिया। जब आतंकवादी घटना सामने आई उसके बाद क्या हुआ बच्चों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रही बसें को क्या कर दी,
रोक लगा दी, लेकिन आज वह बस सेवा दोनों देशों के नागरिक के लिए क्या है, सहायक बन रही है कि जो इंडियन है वह क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट दिल्ली से लाहौर चले जाएंगे और लाहौर वाले डायरेक्ट क्या आ जाएंगे, दिल्ली आ जाएंगे। तो 4 आपको समझौते ध्यान रखना बच्चों। पहले समझौते का नाम है सिंधु जल संधि, दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना ताशकंद समझौता, तीसरे का नाम ध्यान रखना बच्चों सिमला समझौता, चौथे का आपको ध्यान रखना लाहौर दिल्ली बस सेवा। एक क्वेश्चन पेपर के पॉइंट अभी से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा हुआ बांग्लादेश, जिसको पहले बोलते बच्चों पूर्वी पाकिस्तान, व पाकिस्तान से अलग होने के कारण को क्या करना, इस क्वेश्चन में बताना कि जो बांग्लादेश था शुरुआती दौर में पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, तो वह पश्चिमी पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ, उसके बारे में क्या करना, इस क्वेश्चन में आपको बताना। तो पहला आपको ध्यान रखना बच्चों दबदबा, पहला जो था कि पश्चिमी जो पाकिस्तान था उनका क्या था, पूर्वी पाकिस्तान वाले पे दबदबा था। तो वही बोलना चाह रहा, पूर्वी पाकिस्तान के जनता को पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे में रहना पड़ता था। वहाँ पे बच्चों क्या होता था, पाकिस्तान बेसिकली 2 भागों में बटा था। एक का नाम है पूर्वी पाकिस्तान जो 1971 के बाद बांग्लादेश घोषित हुआ, और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो क्या था, अभी भी पाकिस्तान है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पे क्या करते थे, दबदबा अपना कायम करते थे। दूसरा जो विवाद था बच्चों भाषा को लेकर, दूसरा जो विवाद था भाषा को लेकर, पूर्वी पाकिस्तान पे जबरदस्ती उर्दू भाषा लागू की गई। बोलना चाह रहा बच्चों जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान पे जबरदस्ती उर्दू भाषा क्या कर दी, लाद दी गई, जबकि वे लोग क्या करते थे, बंगाली भाषा जानने वाले थे। बल्कि बोलना चाह रहा है जो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग हैं वह बंगाली भाषा के जानकार थे, उर्दू भाषा के जानकारी नहीं थे, फिर भी उस पर जबरदस्ती क्या की, थोपी गई। इसके साथ क्या हुआ बच्चों, अर्थात बांग्ला भाषा और संस्कृति के साथ दुर्व्यवहार होना शुरू कर दिया। जो बांग्ला भाषा है बच्चों उसके साथ क्या हुआ, संस्कृति साथ साथ उसके साथ क्या हुआ, दुर्व्यवहार पश्चिमी पाकिस्तान वाले स्टार्ट कर दिया। पाकिस्तान पे जबरदस्ती उर्दू भाषा लागू की गई। बोलना चाह रहा जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले जो थे वह पूर्वी पाकिस्तान पे जबरदस्ती क्या कर दी बच्चों, उर्दू भाषा लाद दी गई, जबकि वे लोग क्या थे, बांग्ला भाषा के जानकारी वाले थे। बोलना चाह रहा बच्चों जो पूर्वी पाकिस्तान वाले थे उस पर जबरदस्ती क्या कर दी, उर्दू भाषा लाद दी गई, जबकि वे लोग क्या जानते थे, बंगाली को जानते थे। इसके साथ जो बांग्ला भाषा और संस्कृति के साथ क्या पश्चिमी पाकिस्तान वाले ने क्या कर दिया, दुर्व्यवहार स्टार्ट कर दिया। आपको ध्यान रखा बच्चों सत्ता में भागीदारी, तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखा सत्ता में भागीदारी, पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता से दूर रखा गया और ज़्यादातर हिस्सेदारी नहीं देना। बोलना चाह रहा बच्चों जो पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता से दूर रखा और ज़्यादा हिस्सेदारी किसको दिया गया बच्चों, पश्चिमी पाकिस्तान को। पूर्वी पाकिस्तान को सत्ता में भागीदारी बहुत कम दिया। तो बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होने के कारण बच्चों 3 कारण बचा, पहला दबदबा, दूसरा भाषा और तीसरा सत्ता की भागीदारी। अगर बच्चों समझने में किसी प्रकार का डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों 1971 के बाद बांग्लादेश में कौन कौन सी घटनाएं हुई। जब 1971 के बाद जब बांग्लादेश जब घोषित हो गया बच्चों, पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश बन गया उसके बाद वहां पे कौन कौन सी घटनाएं हुई उसके बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ना है। जब बच्चों पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश के नाम से घोषित हो गया उसके बाद क्या हुआ, आज़ादी पाकर बांग्लादेश अपने आप को क्या किया, लोकतांत्रिक और समाजवादी और साथ साथ क्या हुआ, धर्मनिरपेक्ष देश को क्या कर दिया, घोषित किया। पॉइंट बच्चों मुजिबुर रहमान 1975 में अपना पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सारी पार्टी को क्या कर दिया, उसने समाप्त कर दिया। वो बोलना चाह रहा जो मुजिबुर रहमान था बच्चों वह आवामी लीग पार्टी को रहने दिया, बाकी जितने सारे पार्टी था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और संविधान में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया और संसदीय प्रणाली को समाप्त कर अध्यक्षीय प्रणाली को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और अध्यात्मक शासन प्रणाली वहाँ पे अपनाया। मतलब जो मुजिबुर रहमान बोलेंगे वहीं वहाँ पे होगा। तो आपको ध्यान रखना मुजिबुर रहमान 1975 में अपना पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सारे पार्टी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और संविधान में क्या कर दिया, संशोधन कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, मुजिबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए। बोलना चाह रहा बच्चों उसके बाद जब ऐसा काम किए तो क्या हुआ, वहाँ के सेना उनको क्या कर दिया, मार दिया। किनको मार दिया, मुजिबुर रहमान को। 1979 में जियाउर रहमान की पार्टी बांग्लादेश में नेशनल पार्टी की जीत हुई। बोलना चाह रहा हूँ जियाउर रहमान अलग है, आपको ध्यान रखना मुजिबुर रहमान बिल्कुल अलग है। तो 1979 में जियाउर रहमान की पार्टी, उनका नाम, पार्टी का नाम आपको ध्यान रखना नेशनल पार्टी की, वहाँ पे जीत हुई। बाद में इनकी भी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद क्या हुआ जियाउर रहमान के हत्या के बाद वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद
की अगुवाई में बांग्लादेश में सैनिक शासन लागू हुआ। बोलना चाह रहा है बच्चों, जब जियाउर रहमान की हत्या हो गई उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल एचएम इरशाद की अगुवाई में वहाँ पे क्या हो गया बच्चों, बांग्लादेश में सैनिक शासन क्या हो गया, लागू हुआ। लोग फिर से लोकतंत्र के समर्थन में आंदोलन करने लगे और इस आंदोलन में छात्र दल सबसे आगे रहे, जिसके कारण से इरशाद को राजनीतिक गतिविधि में छूट देने पड़ी। बोलना चाह रहा बच्चों, जब वहाँ पे क्या हुआ, छात्र आंदोलन शुरू कर दिए, तो जब इरशाद को क्या, जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जिनका नाम था एचएम इरशाद को क्या करना पड़ा, लास्ट में राजनीतिक गतिविधि में क्या करना पड़ा, छूट करना पड़ा। उसके आगे लिखा हुआ एचएम इरशाद बाद में 5 वर्ष के लिए क्या बने, राष्ट्रपति बने। एचएम इरशाद बच्चों बाद में क्या हुआ, 5 वर्ष के लिए क्या बने, राष्ट्रपति बने। 1990 में बच्चों इरशाद को गद्दी छोड़ना पड़ा। 1991 में आम चुनाव हुआ और बाद में बांग्लादेश में क्या हुआ, लोकतंत्र लागू हुआ। बच्चों 1991 के बाद बांग्लादेश में क्या हो गया बच्चों, लोकतंत्र लागू हुआ। उसके पहले क्या रहा बच्चों, लोकतंत्र भी रहा, साथ साथ क्या रहा बच्चों, सैनिक शासन भी रहा। तो बांग्लादेश में बच्चों आपको इतने सारे पॉइंट बताया, कम से कम इसमें 10 पॉइंट आपको लिख कर क्या करना है, याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी पॉइंट को आपको समझने में दिक्कत हो रहा तो आप क्या करें, कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के कारण। भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत सारे विवाद है, उस विवाद को इस क्वेश्चन में क्या करना है, बताना है। तो पहला विवाद है बच्चों, भारत तथा बांग्लादेश के बीच ब्रह्मपुत्र तथा गंगा जल की हिस्सेदारी को लेकर। बच्चों जो ब्रह्मपुत्र नदी है और गंगा जो नदी है उसमें जल को लेकर क्या है, भारत और बांग्लादेश के क्या है, बीच विवाद है। दूसरा आपको ध्यान रखना, बांग्लादेश से अवैध अप्रवास से भारत सरकार बांग्लादेश से क्या है, नाराज है। बोलना चाह रहा बच्चों, बांग्लादेश के बहुत सारे जो क्या है अवैध अप्रवास यहाँ पे आकर बस गए, जिसके कारण से भारत सरकार क्या करते हैं, वहां से बांग्लादेश से क्या है, नाराज है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, भारत विरोधी इस्लामी, भारत जो विरोधी जो इस्लामी जमात को बांग्लादेश क्या करते, समर्थन करते। वो जो भी बच्चों इस्लामी है जो भारत विरोधी है उसको क्या करते, बांग्लादेश क्या कर देता है, सपोर्ट कर देता है, जिसके कारण से भारत और बांग्लादेश में विवाद है। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, भारतीय सेना को पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए बांग्लादेश रास्ता नहीं देते हैं। बोलना चाह रहा बच्चों, पूर्वोत्तर जो राज्य है तो भारत की जो सेना है वहां जाने से क्या कर देते हैं, रास्ता बांग्लादेश नहीं देती। सेना को पूर्वोत्तर राज्य भारत में जाने के लिए बांग्लादेश रास्ता नहीं देती है। बच्चों बोलना चाह रहा कि भारतीय सेना को अगर पूर्वोत्तर राज्य में जाना है तो बांग्लादेश क्या करती है, रास्ता नहीं देती है। आगे लिखा, बांग्लादेश से होकर भारत को म्यांमार तथा प्राकृतिक गैस को निर्यात करने नहीं दिया जाता। बांग्लादेश से होकर बोलना चाह रहा, भारत को म्यांमार तक प्राकृतिक गैस को निर्यात नहीं करने दिया जाता। हमेशा से भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत नदी जल हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा जैसे क्या करता है, बर्ताव करता है। से भारत पर यह आरोप लगाया है कि भारत नदी जल हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा जैसे क्या करता, बर्ताव करता। ऐसा मानना बच्चों बांग्लादेश को, कि बांग्लादेश वाले बोलते हैं कि हमारे देश से भारत पे यह आरोप लगा है कि भारत नदी जल हिस्सेदारी के सवाल पर इलाके के दादा जैसा क्या करता है, बर्ताव करता है। कौन बोलता बच्चों, ऐसा बात बोलता है कौन, बांग्लादेश। किसके ऊपर बच्चों, भारत के ऊपर। आगे लिखा हुआ है, साथ ही व्यापार में बेईमानी। बोलना चाह रहा बच्चों, साथ में जो भारत है क्या करता है, व्यापार में बेईमानी करता है। एक चटकाव में पर्वतीय क्षेत्र, बच्चों बांग्लादेश का कोई जगह है जिनका नाम है चटकाव। चटकाव में पर्वतीय क्षेत्र पर जब विद्रोह हुआ था, विद्रोह के समर्थन के आरोप में बांग्लादेश भारत पे लगा है। बोलना चाह रहा बच्चों कि साथ ही व्यापार में बेईमानी किया है। कौन किया है, तो भारत ने किया। चटकाव में पर्वतीय क्षेत्र पर विद्रोह के समर्थन देने के आरोप बांग्लादेश भारत पे लगा। बोलना चाह रहा बच्चों, जो बांग्लादेश का एक जगह है जिसका नाम है पर्वतीय चटकाव पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें क्या हुआ, जो विद्रोह हुआ था, जिसमें क्या किया था, भारत समर्थन दिया था, जिसको लेकर क्या बोलता है बच्चों, बांग्लादेश भारत पे आरोप लगाता है। याद करना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण, इतने सारे पॉइंट बताया, सारे पॉइंट को क्या करना, आपको कॉपी में लिखना। कोई भी पॉइंट को समझने में अगर दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें। क्वेश्चन बच्चों, भारत और बांग्लादेश के अच्छे संबंध। अभी तो पढ़े थे बच्चों किस तरीके से विवाद है, अब हम लोग पढ़ेंगे अच्छे संबंध। तो पहला आपको ध्यान रखना, भारत द्वारा अपनाई गई लुक ईस्ट तथा 2014 में एक्ट ईस्ट की नीति पे बांग्लादेश भारत के साथ खड़ा है।
बोलना चाह रहा भारत द्वारा अपनाई गई लुक ईस्ट, भारत ने लुक ईस्ट की नीति कब अपनाई थी बच्चों, तो ध्यान रखना 1991 में अपनाई थी, तथा 2014 में एक्ट ईस्ट नीति पे बांग्लादेश क्या के भारत के साथ खड़ा हुआ था। उसके बाद 2015 में दोनों देशों ने अपने बीच के कुछ जोन का आदान प्रदान किया। बच्चों बांग्लादेश और भारत क्या हुआ, कुछ ऐसे जो जोन थे वो आपस में क्या किया, एक दूसरे से एक्सचेंज किया। एक्सचेंज का मतलब होता है आदान प्रदान किया। दोनों देशों के बीच व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच बच्चों जो व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और आपदा प्रबंधन, कोई भी अगर दिक्कत होती है पर्यावरण के मामले पर दोनों देशों का सहयोग है। बोलना चाह रहा बच्चों आपदा प्रबंधन, कोई अगर प्रॉब्लम होती है और पर्यावरण के मामले पर दोनों देश सहयोग कर रहे हैं, मतलब बोलना चाह रहा कि भारत और बांग्लादेश कोई भी आपदा प्रबंधन होता, कोई भी प्रॉब्लम होती है तथा पर्यावरण के मामलों को लेकर दोनों देश क्या है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट मतलब सहयोग करते हैं। क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा हुआ नेपाल में किस प्रकार लोकतंत्र बहाल हुआ, या और करके आ सकता नेपाल में किस प्रकार राजतंत्र से लोकतंत्र बहाल हुआ था। तो ध्यान से समझना बच्चों, जो नेपाल है अतीत में एक हिंदू राज्य है। ध्यान रखना बच्चों, नेपाल जो है अतीत में क्या एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक राजतंत्र वहां पे रहा। बोलना चाह रहा बच्चों नेपाल जो है अतीत में क्या एक हिंदू राज्य था और आधुनिक काल में कई वर्षों तक संवैधानिक वहां पे क्या रहा, राजतंत्र रहा, मतलब राजा का वहां पे क्या रहा बच्चों, शासन रहा। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान समझना है, राजनीतिक दलों और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पे पूरा नियंत्रण स्थापित किया। जब भी बच्चों कोई प्रजा अगर कोई भी प्रजा बच्चों अगर आवाज उठाती है लोकतंत्र को लेकर, तो जो राजा की जो सेना है वो आवाज को क्या कर देते थे, दबा देते थे। तो वही बोलना चाह रहा, राजनीतिक दल और आम जनता द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग के बावजूद राजा ने सेना की सहायता से शासन पे क्या किया, पूरा नियंत्रण किया। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की जो मांग थी वो क्या कर ली, स्वीकार कर ली। स्टार्टिंग बच्चों लोकतांत्रिक की क्या की हुई थी, मांग हुई थी, लेकिन जो राजा के जो सेना थे क्या कर दिए, उसको दबा दिया। बट 1990 में क्या हुआ बच्चों, एक मजबूत लोकतंत्र के समर्थन के आंदोलन के कारण 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की मांग को क्या कर लिया, वहां की जो राजा थे वह क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, लोकतांत्रिक सरकार के समक्ष बहुत सारे समस्या है। जो लोकतांत्रिक जब सरकार वहां पे बनी थी तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या आ गई थी, समस्या आ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखना, 1990 के दशक में कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने में सफल रहा। 1990 के दशक में देश के कई भागों में माओवादी अपना प्रभाव जमाने में क्या रहा, सफल रहा, और सेना से माओवादी का खुला क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। माओवादी का बच्चों खुला क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। कुछ समय तक राजा की सेना, लोकतंत्र समर्थक और माओवादियों के बीच त्रिकोणीय संघर्ष जारी रहा। बोलना चाह रहा बच्चों, कुछ समय तक क्या हुआ, जो राजा की जो सेना था, जो लोकतंत्र जो समर्थन था, जो माओवादी के बीच क्या हुआ, त्रिकोणीय संघर्ष होने लगा। तीनों में क्या होने लगा बच्चों, त्रिकोणीय संघर्ष होने लगा। उसके बाद क्या हुआ बच्चों, 2002 में राजा ने संसद को क्या कर दिया, भंग करके सरकार को क्या कर दिया, गिरा दिया, और इसके तरफ से जो थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी क्या हो गया, खत्म हो गया। 2006 में देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन क्या हुआ, वहाँ पे प्रदर्शन हुआ, और इसके परिणाम स्वरूप राजा ज्ञानेंद्र ने संसद को क्या कर दिया, बहाल कर दिया। उसके बाद जो वहाँ के जो माओवादी जो समूह था वह सशस्त्र संघर्ष की राह को क्या कर दिया, छोड़ दिया। जो सशस्त्र का यूज करते थे बच्चों उसको क्या कर दिया, माओवादी यहाँ पे छोड़ दिया। उसका 2008 में नेपाल में राजतंत्र क्या हो गया, खत्म हो गया। 2008 में क्या हुआ बच्चों, राजतंत्र वहां पे क्या हो गया, खत्म हो गया, वहां पे लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 2008 में क्या हुआ बच्चों, नेपाल में जो था वह राजतंत्र खत्म हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बना। उसके बाद 2015 में नेपाल में नया संविधान बना। उसके बाद 2015 के बाद बच्चों कंटिन्यूअस वहां पे क्या रहा, तो लोकतंत्र कायम रहा। 2015 से पहले बच्चों वहां पे राजतंत्र था, साथ साथ क्या था, कुछ समय के लिए लोकतंत्र था, लेकिन 2015 के बाद बच्चों वहां पे क्या हुआ, कंटिन्यू मतलब लगातार क्या हो रहा बच्चों, वहां पे लोकतंत्र रहा। तो आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर बताना बच्चों, नेपाल ने संविधान में कितने बार संशोधन किया। जो नेपाल है बच्चों अपने संविधान में कितने बार क्या किया,
संशोधन किया। अब बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।